हनुमान जी का समुद्र पार करना, लंका यात्रा की कहानी। जब रावण माता सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान राम उन्हें ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकने लगे। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम जी की सहायता का वचन दिया और अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज में भेजा। वानरों की एक टोली में हनुमान, जामवंत, अंगद आदि लंका की दिशा में पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के किनारे पर खड़े होकर विचार किया कि अब लंका कैसे जाएं। हनुमान जी को याद आया अपना बल। हनुमान जी बचपन में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक श्राप के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाई और कहा, तुम सूरज को भी निगल सकते हो, तुम्हारे लिए यह समुद्र पार करना कठिन नहीं है। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी शक्ति को पहचाना, वे विशाल रूप धारण कर लिया और बोले, जय श्री राम। समुद्र पर छलांग और मार्ग की बाधाएं। हनुमान जी ने एक ऊंची चट्टान से विशाल छलांग लगाई। रास्ते में कई बाधाएं आईं। एक मैनका पर्वत, वह आराम करने को कहता है, लेकिन हनुमान जी ठहरते नहीं। दो सुरसा राक्षसी, ब्रह्मा जी का भेजा परीक्षण, वह हनुमान को निगलना चाहती है। हनुमान जी अपना आकार बड़ा करते जाते हैं, फिर अचानक छोटे होकर उसके मुंह से निकल जाते हैं। तीन सिंहिका, एक असुरनी जो परछाई पकड़कर उड़ने वालों को खींचती थी। हनुमान जी ने उसे मार गिराया। लंका पहुंचकर लंका की खोज। हनुमान जी रात के समय लंका पहुंचे और लंकिनी नामक राक्षसी को हराकर नगर में प्रवेश किया। फिर वे विभीषण के घर भी गए और बाद में अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को देखा। वे एक पेड़ पर बैठ गए और राम जी की अंगूठी सीता जी को दी। लंका जलाना और वापसी। हनुमान जी ने रावण से मिलने की इच्छा जताई और जब रावण ने उन्हें अपमानित किया, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली। लेकिन हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। इसके बाद वे वापस छलांग लगाकर समुद्र पार कर राम जी को सीता जी का संदेश दिया। सीख है, विश्वास और स्मरण से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान का नाम लेने से हर कार्य सिद्ध होता है। जय श्री राम। धैर्य, भक्ति और साहस हनुमान जी का प्रतीक हैं।